नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GSY नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज की जो क्लास है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है और क्लास नंबर 22 है। किसके लिए है? लक्ष्य बैच के लिए है। लक्ष्य बैच में इससे पहले हम लोगों ने 21 क्लास पढ़ रखा है और 21 क्लास में हुआ क्या क्या है बेटा, तो हमने पूरा लगभग मुग़ल शैली पढ़ रखी है। कल के वीडियो में हमने शाहजहाँ को पढ़ा। शाहजहाँ के कार्यकाल में बिचेस्तर, होनहार, फतेह चंद, मुराद, गोवर्धन, समरकंदी, ये सब चित्रकार थे, आप जानते ही हैं। होनहार हो, मोहम्मद हो, फ़कीरुल्लाह हो, इन्हें पढ़ा। इसके साथ साथ इससे प्रीवियस वाले में हम लोगों ने और डाटा देखे थे, मुग़ल शैली से ही देखा था। जहांगीर को पढ़ा था, साइफा बानो, नादिरा बानो, रुकैम बानो को देखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग राजस्थानी चित्रकला के बारे में देखेंगे। आपके सिलेबस में भी है बेटा और यहाँ से क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से बनते हैं। तो राजस्थानी शैली देखेंगे, इसके साहित्यिक प्रमाण देखेंगे, साथ में मेवाड़ शैली थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। राजस्थानी चित्रकला पे किस गुफा का प्रभाव रहा है बेटा? तो अजंता गुफा ज़्यादा हावी रही है राजस्थानी चित्रकला पे। राजस्थानी चित्रकला किसके आधार पे है बेटा? तो राधा और कृष्ण यहाँ पे सबसे मुख्य विषय के रूप में रहे हैं। ज़्यादातर चित्रण राधा और कृष्ण के विषय पे ही रहा है। तो ये डाटा आपको याद रखना होगा, क्वेश्चंस बनता है। ठीक है, आगे राजस्थानी चित्रकला किस कागज़ पे चित्रित हुआ है बेटा? तो बसली और जो है बसली कागज़ पे मूल रूप से इसे बनाया जाता है और राधा कृष्ण इसके प्रेम के मुख्य बिंदु रहे हैं। राजपूत चित्रकला की खोज किसने किया था बेटा? तो आनंद कौटिश कुमार स्वामी राजपूत शैली को खोजने का काम करते हैं। राजपूत शैली यानी राजस्थानी चित्रकला। आगे बात करते हैं तो पूछा जाता है कि राजपूत चित्रकला को प्रांतीय चित्रकला किसने कहा था बेटा? तो राजपूत चित्रकला को प्रांतीय चित्रकला कहा था यदुनाथ सरकार ने। यदुनाथ सरकार ने कहा कि राजपूत चित्रकला प्रांतीय चित्रकला है। आगे राजपूत चित्रकला को राजस्थानी चित्रकला किसने कहा था बेटा? तो राजपूत चित्रकला को राजस्थानी चित्रकला राय कृष्ण दास के द्वारा पुकारा जाता है। नाम बहुत फेमस है, नाम आ चुका है, याद रखना है। राजस्थान को राजपूताना नाम किसने दिया बेटा? तो राजस्थान को राजपूताना नाम मूल रूप से अंग्रेजों के द्वारा पुकारा जाता था, अंग्रेजों ने दिया है। राजस्थानी चित्रकला का समय क्या माना जाता है बेटा? तो राजस्थानी चित्रकला का जो समय है वो समय है 16वीं से 19वीं शताब्दी। 16वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य जितनी भी चित्रकलाएं हुई हैं वो राजस्थानी चित्रकला के अंतर्गत लगभग आ जाती हैं, जो राजस्थान वाले बेल्ट में होती हैं। आगे राजस्थानी चित्रकला के विकास का समय क्या रहा है बेटा? तो 16 से 17वीं शताब्दी में ज़्यादा विकसित हुई है। राजस्थान में सर्वाधिक किस शैली में चित्रण बनाए गए हैं? तो सबसे ज़्यादा चित्रण जो है मेवाड़ शैली में बनाया गया है। मेवाड़ शैली वही उदयपुर वाला बेल्ट, जिसकी राजधानी उदयपुर हुआ करती है, वही मेवाड़ वाला बेल्ट। ठीक है, तो ये उदयपुर वाला बेल्ट, उदयपुर। आगे बात करते हैं, पूछा जाता है राजस्थानी चित्रकला का विकास किस शैली में हुआ है बेटा? तो राजस्थानी चित्रकला का विकास से क्वेश्चंस कई बार पूछा गया बेटा। अपभ्रंश शैली में ज़्यादा देखने को मिलता है। स्टार लगाइएगा, इसके ऊपर कम से कम 3 स्टार लगाइएगा बेटा, पक्का छपेगा क्वेश्चन से। ठीक है, राजपूत पेंटिंग 1916 में किसने लिखी? तो आनंद कौटिश कुमार स्वामी की अच्छी पुस्तक मानी जाती है राजपूत पेंटिंग। इसकी रचना आनंद कौटिश कुमार स्वामी ने ही की है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखने पड़ेंगे, तब जाके काम बन पाएगा। आगे कहा जाता है सुपासनाचार्यम नामक ग्रंथ पे आधारित चित्र किस शैली में बना है? तो सुपासनाचार्यम नामक जो ग्रंथ है बेटा वो राजस्थानी शैली का एक अच्छा मिश्रण माना जाता है, एक अच्छा उल्लेख माना जाता है। तो याद रखना है, सुपासनाचार्यम ग्रंथ राजस्थानी शैली से ही संबंध रखता है। राजस्थानी शैली का चित्रण ज़्यादातर दिखाई देता है। आगे राजस्थानी चित्रकला का विषय क्या था बेटा? तो पौराणिक विषय पे ज़्यादातर चित्रण का कार्य हुआ है। पौराणिक धार्मिक कथाओं पे मूल रूप से यहाँ पे चित्रण का कार्य हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन छपता है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे राजस्थानी चित्रकला का प्रधान विषय क्या रहा है बेटा? तो राजस्थानी चित्रकला का जो प्रधान विषय रहा वो प्रेम प्रसंग रहा है। प्रेम प्रसंग याद रखना है, राधा कृष्ण प्रेम प्रसंग के ही ज़्यादातर उदाहरण देखने को मिलते हैं। आगे बात करते हैं, पूछा गया है राजपूत शैली में सर्वाधिक चित्रण किसका हुआ है बेटा? तो 12 मासा का सबसे ज़्यादा चित्रण राजपूत शैली में दिखाई देता है। राजपूत शैली यानी राजस्थानी शैली, राजस्थानी शैली बेटा। ठीक है, याद रखना। आगे कहा जाता है आनंद कौटिश कुमार स्वामी वोस्टन संग्रहालय के राजस्थानी कला के आरंभिक चित्रों का विषय क्या बताते हैं बेटा? तो रागमाला विषय बताते हैं आनंद कौटिश कुमार स्वामी, याद रखना है। आनंद कौटिश कुमार स्वामी कहते हैं कि रागमाला से चित्रण ज़्यादातर यहाँ पे राजस्थानी चित्रण में हुए हैं, जबकि आप देखते हैं कि यहाँ पे 12 मासा से राजपूत पेंटिंग में सबसे ज़्यादा चित्रण जो है 12 मासा से हुआ है। 12 मासा होता है बेटा ऋतुओं से संबंधित। ठीक है, आगे बात होती है कि राजस्थानी चित्रों में कितने चश्म चेहरे का प्रयोग हुआ है बेटा? तो एक चश्म चेहरे ज़्यादा दिखाई देते हैं राजस्थानी चित्रण में। अगला पॉइंट कह रहा है कि राजस्थानी चित्रकला में
किन पुस्तकों की अधिकता पाई जाती है, ज़्यादातर पुस्तकें किस शैली पे हैं बेटा, तो अपभ्रंश शैली की पुस्तकें यहाँ पे ज़्यादातर दिखाई देती हैं राजस्थानी चित्रकला को उत्थान की ओर ले जाने के लिए। राजस्थानी चित्रकला पर किस संप्रदाय का प्रभाव पड़ा है बेटा, तो राजस्थानी चित्रकला पे वैष्णव संप्रदाय का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे राधा और कृष्ण है तो ये वैष्णव संप्रदाय से संबंध रखते हैं, इसलिए जो है वैष्णव संप्रदाय ज़्यादा हावी रही। आगे, राजस्थानी चित्रकला में कलाकार किस तरह के जीवन का चित्रण किया करते थे बेटा, तो राजस्थानी चित्रकला में जो कलाकार हैं वो लौकिक जीवन पर आधारित ज़्यादातर चित्रण का काम किया करते हैं, इन्हें याद रखना होगा। आगे बात करते हैं, पूछा जाता है अजंता के भित्ति चित्रों का वंशज किस शैली को माना जाता है बेटा, तो अजंता के भित्ति चित्रण यानी दीवारों पे जो चित्रण है उसके वंशज राजस्थानी शैली से ही संबंध रखते रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है। आगे बात करते हैं तो पूछा जाता है कि राजस्थानी चित्रकला में किन रंगों का प्रयोग किया गया है, लाल पीला नीला रंगों का प्रयोग ज़्यादातर राजस्थानी चित्रकला में हुआ है। लाल पीला नीला रंगों और साथ में हरा रंगों का प्रयोग खूब देखने को मिलता है राजस्थानी चित्रकला में। आगे बात होती है राजस्थानी चित्रकला में किन रंगों का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है बेटा, तो लाल पीला रंग ज़्यादा प्रयोग किए गए हैं। राजस्थानी कला में किस पशु का चित्रण सर्वाधिक हुआ है बेटा, तो गाय ज़्यादातर चित्रित की गई है राजस्थानी चित्रकला में, क्योंकि आप जानते हैं भगवान विष्णु नहीं भगवान कृष्ण यहाँ चित्रण के मुख्य विषय रहे हैं, तो इसलिए उनका प्रिय पशु क्या रहा है, गाय को ज़्यादातर चित्रित करने का प्रयास किया गया है। आगे कहा जाता है मथुरा और ब्रज किस संप्रदाय का केंद्र रहा है बेटा, तो वैष्णव संप्रदाय का केंद्र मथुरा और ब्रज दोनों बेल्ट माने जाते हैं। आगे की बात करते हैं, पूछा जाता है राजस्थान में गुदवानी की प्रथा किस जाति में प्रचलित थी बेटा, भील प्रजाति जो होती थी, भील प्रजाति में जो है गुदवानी की प्रथा होती थी। गुदना एक जो है काले उसका होता है और हाथों पे लोग जहाँ टेटू जानते होंगे ना, बस टेटू टाइप का होता है गुदना, तो गुदवानी की जो प्रथा होती थी वो भील जाति में होती थी। आगे कहा जाता है राजस्थानी शैली पे किस शैली का प्रभाव पड़ा है बेटा, तो ये क्वेश्चंस कई बार छपा है। राजस्थानी शैली पे किसका प्रभाव देखने को मिलता है, मुगल शैली का ज़्यादातर प्रभाव यहाँ दिखाई देता है। मुगल शैली होती है हिंदू प्लस ईरानी शैली इक्वल टू मुगल शैली बनती है, हिंदू प्लस ईरानी शैली इक्वल टू मुगल शैली बनती है, ये भी आपको याद रखना होगा। आगे बात करते हैं तो पूछा जाता है कि राजस्थानी शैली और पहाड़ी शैली के मिश्रण से कौन सी शैली पैदा होती है, तो राजस्थानी प्लस पहाड़ी इक्वल टू राजपूत शैली। जो है राजस्थानी प्लस पहाड़ी या फिर राजस्थानी प्लस हिंदू शैली या फिर पहाड़ी शैली इक्वल टू कौन सी शैली, राजपूत शैली जन्म होती है, याद रखना होगा। ये क्वेश्चंस छपे हैं सब, ठीक है। आगे कहा जाता है राजस्थानी चित्रकला में किस माध्यम का प्रयोग किया गया है बेटा, टेम्परा माध्यम में ज़्यादातर चित्रण का कार्य यहाँ पे हुआ है, याद रखना होगा। टेम्परा माध्यम में भी चित्र बनाए गए हैं। राजस्थानी कला में प्राकृतिक चित्रण किस रूप में किया गया है, तो राजस्थानी कला में प्रकृति चित्रण मूल रूप से भावात्मक रूप में दर्शाने का प्रयास किया गया है। राजस्थानी कला का चित्र का आकार कैसा होता है बेटा, तो लघु चित्रण होते हैं, यानी छोटे छोटे चित्रण होते रहे हैं। साहित्यिक प्रमाण क्या क्या मिलता है, जैसे चौर पंचायत का नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो आप जानते हैं बिलहड़ की बहुत अच्छी रचना मानी जाती है चौर पंचायत का, डाटा पूछा जा चुका है, याद रखना होगा। आगे ऐसे पूछा जाता है रसराज पुस्तक के लेखक कौन है, तो बेटा रसराज को मतिराम ने लिखा है, याद रखना होगा, ये भी डाटा और राजस्थानी कला से संबंध रखता है। ऐसे अगला नाम आता है कुतुवन द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए, तो बेटा कुतुवन की अच्छी रचना मानी जाती है मृगावती मूल रूप से किसकी रचना है, कुतुवन की अच्छी रचना मानी जाती है, तो ये भी नाम आपको याद रखना हो, कुतुवन किसकी रचना है, मृगावती की अच्छी रचना मानी जाती है। आगे पूछा जाता है रसिक प्रिया और कवि प्रिया के रचयिता कौन थे, रसिक प्रिया और कवि प्रिया के रचयिता कौन है बेटा, तो केशव दास ने इन दोनों रचनाओं को रचा है, तो याद रखना है केशव दास की अच्छी रचना मानी जाती है रसिक प्रिया और कवि प्रिया। आगे बात करते हैं तो आगे पूछा जाता है कि लौर चंदा रागमाला के लेखक कौन है, तो लौर चंदा और रागमाला को लिखने का काम बेटा मुल्ला दाऊद का रहा है। मुल्ला दाऊद किस काल के रहे हैं, तो मुल्ला दाऊद का भी संबंध मूल रूप से राजस्थानी चित्रकला के अंतर्गत ही आ जाता है। इनका संबंध मुगल शैली से भी रहा है, लेकिन साथ में आप जानते हैं मुगल और राजस्थानी एक दूसरे की उपशैलियाँ ही हैं, क्योंकि मुगल शैली ज़्यादा हावी रही है राजस्थानी चित्रकला पे, तो इसलिए इसे माना जाता है। आगे कहा जाता है कि 12 मासा नामक पुस्तक के रचयिता कौन है बेटा, तो ये जसराज की बहुत अच्छी रचना मानी जाती है, 12 मासा याद रखना है, पुस्तक है 12 मासा, जसराज इसके रचयिता है। गीत गोविंद नामक पुस्तक किसकी लिखी है बेटा, तो गीत गोविंद को आप जानते हैं जयदेव साहब ने लिखा है, बहुत अच्छे से चर्चाने का प्रयास किया गया है। आगे पूछा जाता है रसमंजरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है बेटा, तो भानुदत्त कृति है, याद रखना है, भानुदत्त ने रसमंजरी की रचना की थी। बसंत विलास नामक पुस्तक किसने लिखा है बेटा, तो बसंत विलास अच्छी रचना मानी जाती है रत्नागिरी की रचना कौन सी है, बसंत विलास। रसमंजरी किसकी रचना है, भानुदत्त की रचना मानी जाती है। अच्छा, कुतुवन द्वारा रचा गया पुस्तक कौन सा है, तो मृगावती है।
आगे कहा जाता है कि मूल रूप से संगीत राज संगीत मीमांसा किस शासक की रचना है बेटा? तो संगीत राज हो या फिर संगीत मीमांसा हो, राणा कुंभा के द्वारा इसे लिखा जाता है। राणा कुंभा इसके लिए राइट आंसर भी बनते रहे हैं, आगे भी बनते रहेंगे। आगे पूछा जाता है राजबल्लभ किसकी रचना है बेटा? तो राजबल्लभ मूल रूप से किसकी रचना है? मंडन मिश्र की रचना मानी जाती है। राजबल्लभ पूछा जा सकता है, क्वेश्चंस पक्का छपेगा हमें लग रहा है। तो बेटा मंडन मिश्र की रचना है राजबल्लभ, याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं मनोरथ मंजरी रसिक रत्नावली। मनोरथ मंजरी रसिक रत्नावली बिहारी चंद्रिका किस राजा की रचना है बेटा? तो राजा सावंत सिंह ने ये सारी रचनाएं लिखी थी, चाहे वो मनोरथ मंजरी हो या फिर रसिक रत्नावली हो या फिर बिहारी चंद्रिका हो, सभी की सब रचनाएं मूल रूप से सावंत सिंह की रचनाएं मानी जाती रही हैं। आगे बात करते हैं मेवाड़ शैली की। मेवाड़ शैली में आप जानते हैं ज़्यादातर काम हुआ है। अरावली पर्वत श्रृंखला मूल रूप से इसी के बेल्ट में पाया जाता है। आइए देखते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला के मध्य राजस्थान का कौन सा राज्य स्थित है बेटा? तो वो मेवाड़ राज्य स्थित है। मेवाड़ राज्य की राजधानी क्या होती है? उदयपुर होती है। क्वेश्चन छप चुका है बेटा, याद रखना है। राजस्थानी शैली का प्रमुख केंद्र क्या रहा है बेटा? मेवाड़ रहा है। मेवाड़ की राजधानी उदयपुर रहा है। मेवाड़ में किस वंश का शासक रहा है? सिसोदिया वंश यहाँ पे शासन करता रहा है। राणा कुंभा किस धर्म के अनुयायी थे बेटा? तो राणा कुंभा का संबंध जो है वैष्णव धर्म से रहा है। वैष्णव धर्म से संबंधित रहे हैं राणा कुंभा जी। राणा कुंभा की रचना अभी आपने देखा था संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत राज, ये दोनों रचनाएं किसकी थी? राणा कुंभा की थी। आगे बात करते हैं तो पूछा जाता है कि मेवाड़ शैली का प्रमुख चित्रकार कौन है बेटा? तो मेवाड़ शैली का अच्छा चित्रकार शहाबुद्दीन माना जाता है, यह भी याद रखना होगा, डाटा इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ शैली में नारी आकृतियों के चित्र, नारी आकृतियों के चित्र कैसे बनाए गए हैं बेटा? तो मीनाकृति, मीनाकृति होता है मछली की समान, मछली के समान जो है आंखों को दर्शाने का प्रयास किसमें किया गया है? मेवाड़ शैली में किया गया है। मेवाड़ शैली उसकी राजधानी उदयपुर हुआ करती है। मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल किस राजा के काल में होता है बेटा? राणा कुंभा के समय में ही मूल रूप से स्वर्ण दिनों में पहुँच जाती है। आगे पूछा जाता है निसारुद्दीन नानाराम मनोहर ये किस शैली के चित्रकार रहे हैं? तो निसारुद्दीन नानाराम मनोहर मूल रूप से मेवाड़ शैली के अच्छे चितेरे माने जाते रहे हैं, याद रखना होगा। निसारुद्दीन नानाराम और मनोहर मूल रूप से मेवाड़ शैली के अच्छे चितेरे माने जाते रहे हैं। आगे पूछा जाता है राजस्थान। राजस्थान में चित्रकारों की दृष्टि से जगत सिंह और राज सिंह का काल कैसा रहा है बेटा? तो राज सिंह का काल या फिर जगत सिंह का काल जो रहा है इस स्वर्ण काल के रूप में देखा जाता है राजस्थानी चित्रकला के अंतर्गत, याद रखना है। अच्छा कारनामा इन्होंने किया है चित्रकला के लिए। आगे पूछा जाता है कि राणा कुंभा के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पे कौन बैठता है बेटा? तो राणा कुंभा के पश्चात राणा सांगा बैठते हैं इसकी गद्दी पे। राणा सांगा के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पे कौन बैठेगा? संग्राम सिंह बैठ जाते हैं इसकी गद्दी पे। संग्राम सिंह से युद्ध किस मुगल शासक का हुआ है बेटा? तो राणा संग्राम सिंह के साथ बाबर का युद्ध हुआ है, याद रखना है। बाबर आता है संग्राम सिंह से युद्ध करता है। आगे बात होती है तो पूछा जाता है कि मेवाड़ के राजा संग्राम सिंह के पुत्र भोज ने किससे विवाह किया था बेटा? तो राजा भोज ने मूल रूप से मीराबाई से शादी की थी। मीराबाई किस देवता की उपासक करती थी बेटा? तो श्री कृष्ण को याद किया करती थी, श्री कृष्ण का उपासना किया करती थी मीराबाई। आगे पूछा जाता है मेवाड़ शैली के आरंभिक चित्र ग्रंथ पे चित्रित किया गया है बेटा? तो सुपार्श्वनाथचर्यम, सुपार्श्वनाथचर्यम मूल रूप से आरंभिक चित्र ग्रंथ है। मूल रूप से इसे बनाने का प्रयास सबसे पहले किया गया था मेवाड़ शैली में। मेवाड़ में चावड़े के द्वारा निर्मित 1605 में रागमाला का चित्रण कौन सा था बेटा? तो निसारुद्दीन, निसारुद्दीन मूल रूप से अच्छी रचना मानी जाती है। मेवाड़ शैली में भगवत पुराण का चित्रण किसने किया था? तो मेवाड़ शैली में भागवत पुराण को चित्रित करने का काम मूल रूप से शहाबुद्दीन का रहा है, क्योंकि शहाबुद्दीन ही वहाँ का अच्छा चितेरा माना जाता रहा है। मेवाड़ शैली में रामायण का चित्रण किसने किया है बेटा? तो मनोहर के द्वारा मूल रूप से रामायण का चित्रण किया जाता है। आगे पूछा जाता है मेवाड़ के किस चित्रकार का चित्र अमेरिका के नस्ली हारा मानिक संग्रहालय में रखा गया है? मेवाड़ के किस चित्रकार का चित्र अमेरिका के नस्ली हारा मानिक संग्रहालय में रखा गया है बेटा? तो नाना राम का चित्र ऐसा है जो वहाँ पे सुरक्षित रखा हुआ है। ये ढोला मारू नामक चित्र पूछा जाता है बेटा। मेवाड़ शैली में बना चित्र ढोला मारू किस संग्रहालय में रखा गया है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित रखा हुआ है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, पक्का छपेगा क्वेश्चन बेटा। जो लोग हल्के में ले रहे होंगे वो बाद में पछताएंगे बेटा, इसलिए नोट डाउन करते रहिएगा। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और उदयपुर, चांडव मेवाड़ शैली का क्या था बेटा? तो चित्तौड़गढ़ हो, कुंभलगढ़ हो या फिर उदयपुर हो, चांडव हो, ये सब कला केंद्र रहे हैं मेवाड़ शैली के। ये नाम आपको याद रखने होंगे, मेवाड़ शैली में इनके नाम बहुत फेमस रहे। आगे पूछा जाता है राजस्थान में अमर विलास महल का निर्माण किसने करवाया था? अमर विलास महल को किसने बनवाया बेटा? तो अमर सिंह के द्वारा ऐसा काम करवाया जाता है। राजस्थान में बोडी महल को किस नाम से जाना जाता है? तो बोडी महल को अमर विलास महल के नाम से ही जाना जाता है, अमर विलास महल के नाम से ही पुकारा जाता रहा है। आगे पूछा जाता है मेवाड़ में किस शासक के समय भित्ति चित्रण सर्वाधिक हुआ है? तो मेवाड़ शैली में मूल रूप से भीम सिंह के समय में ज़्यादातर भित्ति चित्रण का काम हुआ है, भीम सिंह।
मर्दाना महल एवं बापना की हवेली भी भित्ति चित्रण का कार्य किसने करवाया बेटा? तो भीम सिंह के द्वारा करवाया जाता है। ये भी डाटा याद रखना है, मेवाड़ शैली के अंतर्गत ये सब आते हैं। जनाना महल, मर्दाना महल का निर्माण किसने करवाया था? तो कर्ण सिंह के द्वारा करवाया जाता है। मेवाड़ वाले राजा होते हैं कर्ण सिंह, उन्होंने जनाना महल और मर्दाना महल को अलग अलग बनवाने का प्रयास किया था। आगे पूछा जाता है रामायण, महाभारत, भागवत पुराण, बसंत विलास, दुर्गा सप्तती चित्र कहाँ के हैं बेटा? तो ये सब के सब चित्रण मूल रूप से राजस्थानी शैली के हैं, मेवाड़ शैली के अंतर्गत आते हैं, शहाबुद्दीन के द्वारा बनाए जाते हैं। तो रामायण, महाभारत, भागवत पुराण, बसंत विलास, दुर्गा सप्तती ये सब किसने बनाया है? शहाबुद्दीन के द्वारा मेवाड़ शैली में बनाया गया चित्र है। आगे पूछा जाता है कि मेवाड़ शैली में मुगल शैली का प्रभाव किस राजा के पास ज़्यादा पड़ा रहा है? तो राजा जगत सिंह के समय ज़्यादा पड़ा है, याद रखना है, राजा जगत सिंह के समय में। ठीक है, आगे बात होती है मूल रूप से कि जो है मेवाड़ शैली पे ये तो आप जान ही गए हैं कि किसका प्रभाव ज़्यादा रहा है, तो राजा जगत सिंह का रहा है। आगे पूछा जाता है राजस्थानी शैली में किस पुस्तक से सर्वाधिक सम्मान प्राप्त हुआ है बेटा? तो रसिक प्रिया को ज़्यादा सम्मान मिलता है, ये भी याद रखना होगा। कौन सी पुस्तक है, किस पुस्तक से अधिक सम्मान प्राप्त होता है? तो रसिक प्रिया से ज़्यादा सम्मान राजस्थानी शैली को मिल रहा है। आगे पूछा जाता है देवगढ़ शैली को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसका रहा है? तो देवगढ़ शैली प्रकाश में आती है बेटा श्रीधर अंधारे के नेतृत्व में। श्रीधर अंधारे ज़्यादा प्रयास करते हैं, तब जा करके देवगढ़ शैली अस्तित्व में आती है। देवगढ़ शैली हो गया, नाथद्वारा शैली हो गया, ऐसा बहुत सारी शैलियाँ भी निकलेंगी आगे। ठीक है, आगे पूछा जाता है जय सिंह के शासनकाल में देवगढ़ की स्थापना 1680 ईस्वी में किसने की थी? तो रावत द्वारिका दास के द्वारा देवगढ़ की स्थापना होती है 1680 ईस्वी के आसपास, याद रखना है। ये भी क्वेश्चंस हो सकता पूछ लिया जाए, फिलहाल हमें उम्मीद नहीं है कि ये सब क्वेश्चंस छपेंगे। जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं उस पर तो हम खास फोकस कर ही रहे हैं, लेकिन हमारा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना, दोनों काम बनना चाहिए। मेवाड़ में 16वें उमराव किसको माना जाता है बेटा? तो 16वां उमराव किसे कहा जाता है? देवगढ़ के रावतों को 16वां उमराव कहा जाता रहा है। आगे पूछा जाता है कि देवगढ़ शैली के भित्ति चित्रण का समय क्या रहा है बेटा? तो 1710 से 1720 के आसपास देवगढ़ में दीवारों पे चित्रण खूब अच्छे से हुए हैं, दीवारों पे चित्रण का कार्य खूब तगड़े से हुआ है। आगे पूछा जाता है राजस्थान के अजारा की हवेली और मोती महल के भित्ति चित्रण किसने बनवाया? तो बड़ा चौखा के द्वारा ऐसा कारनामा करवाया जाता है। चौखा याद रखना है, नाम इम्पोर्टेंट है। आगे पूछा जाता है चौखा, कवला, बैजनाथ, बगता किस शैली के चित्रकार रहे हैं? तो ये सारे के सारे कहाँ के चित्रकार रहे हैं बेटा? चौखा, कवला, बैजनाथ, बगता किस शैली के चित्रकार हैं? देवगढ़ शैली के अच्छे चितेरे माने जाते रहे हैं, देवगढ़ शैली के अच्छे चितेरे माने जाते रहे। आगे देवगढ़ शैली में कर्नल टाट की सवारी नामक चित्र किसने बनाया था बेटा? तो बैजनाथ के द्वारा कर्नल टाट की सवारी को दर्शाया जाता है। देवगढ़ शैली में अनुपम सिंह सूअर का आखेट करते हुए बनाए गए हैं बेटा, किसके द्वारा बनाया जाता है? तो अनुपम सिंह सूअर का आखेट करते हैं बगता के द्वारा बनाया जाता है, बगता के द्वारा। आगे पूछा जा रहा है कि शिकारी कुत्ते का चित्र और सूर्य पूजा नामक चित्र कहाँ बनाते हैं? तो शिकारी जो है कुत्ते के चित्र और सूर्य पूजा नामक चित्रण को बनाने का काम बगता में ही हुआ है, बगता ही बनाता है ऐसा चित्रण। आगे पूछा जाता है रावत गोकुलदास घोड़े पर सवार नामक चित्रण कहाँ बनाया गया? तो रावत गोकुलदास घोड़े पर सवार हैं ऐसा चित्रण मूल रूप से बगता के द्वारा ही बनाया जा रहा है। बगता एक अच्छा चित्रकार माना जा रहा है। आगे पूछा जाता है कि गोकुलदास श्रीनाथ जी की पूजा करते हुए बनाए गए। तो बेटा गोकुलदास श्रीनाथ जी की पूजा करते हैं, ये भी बगता का अच्छा चित्रण माना जा रहा है, बगता ने ही इसे बनाया है। आगे पूछा जा रहा है कि और कौन सा चित्रण है गोकुलदास अपने दरबारियों के साथ होली खेलते हुए किसने बनाया है? तो गोकुलदास को दरबारियों के साथ बैजनाथ ने बनाया है बेटा होली खेलते हुए, याद रखना है, ये बगता का चित्रण नहीं है। आगे पूछा जाता है रीत क्रीड़ा और गोधूल बेला नामक चित्र किसने बनाया? तो रीत क्रीड़ा और गोधूल बेला मूल रूप से बैजनाथ की अच्छी रचना मानी जाती रही है, बैजनाथ की अच्छी रचना मानी जाती रही। क्वेश्चन पूछा जाता है रावत नाहर सिंह जाना या फिर जनाना, रावत नाहर सिंह जनाना में नामक चित्रण किसने बनाया है? तो बैजनाथ ने बनाया है बेटा 1813 ईस्वी में। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा जटिल दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन है रावत नाहर सिंह जनाना में है, जनाना भाषा में है या जनाना भेष में है, कुल मिलाकर के बैजनाथ ने ऐसा चित्रण किया है, याद रखना है। क्वेश्चन हो सकता पूछ लिया जाए। अंतिम पॉइंट मैं आपको बता दूं कि कहा जा रहा है नाहर सिंह प्रेमिका को प्याला देते हुए
नामक चित्रण किसने बनाया है? ये भी बैजनाथ की अच्छी रचना मानी जाती है। और रावत माधव दास का चित्रण किसने बनाया है बेटा? वो कमला ने बनाया है। और नाहर सिंह के द्वारा सूअर का शिकार किया जा रहा है, तो वो भी बैजनाथ का चित्रण माना जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद है कि ये भी क्लास कुछ समझ में आई होगी। यहाँ से भी 4 से 5 क्वेश्चंस आने की उम्मीद है। हमें उम्मीद है कि आप लोग इसे मेंटेन कर रहे होंगे। मिलते हैं स्टूडेंट में, तब तक के लिए जय हिंद।